नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 9.1 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तब जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कि एक ठेकेदार जो है 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो जो 5 वर्ष से कम होगा उसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी 1.5 मीटर, जिसके साथ जो है वह 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ होगा। और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चा होगा उनकी ऊंचाई होगी 3 मीटर और जिसका कोण क्या होगा, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेंगे। यानी कि इसमें बोला है अंत में कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले के फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी और 5 वर्ष से अधिक वाले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ये था मेरा तीसरा नंबर। ये मेरा धरातल है, जिसके फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र। तो ए और बी क्या हो गई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ये देखिए यहाँ मेरा लगा हुआ है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, तो जिसके साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे। ये था मेरा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी इस टाइप का है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर, यानी कि शिखर यानी कि सबसे ऊपर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, यानी कि ये ए से सी तक की लंबाई, ए से सी तक की लंबाई। तो देखिए ये मेरा ए बी दिया हुआ यानी कि पी दिया हुआ है और ये फिसलन पट्टी ए सी एच दिया हुआ यानी कि पी बटा एच। तो पी बटा एच किसका होता है, साइन का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
ए बी बटा ए सी। साइन 30 का मान कितना है 1/2। ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ए सी निकालनी है, कोना कोनी गुना कर दें। ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.0 यानी कि 3 मीटर। कितना हो गया 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। अब आइए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष से अधिक, तो ये है मेरा धरातल और ये है फिसलन पट्टी की ऊंचाई और ये है फिसलन पट्टी। ये क्या है फिसलन पट्टी। इनकी ऊंचाई कितनी है, नाम दे दीजिए पी क्यू आर, नाम दे दीजिए पी क्यू आर। फिसलन पट्टी की इस बार लंबाई ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर। और कितने डिग्री के कोण पे झुका हुआ है 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी जिसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, तो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। देखिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और पूछ रहा है कि पी आर यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए ये पी दिया हुआ, ये एच निकालनी है, तो पी बटा एच किसका होता है साइन का। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बटा पी आर। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 3, पी क्यू कितना है 3 मीटर बटा पी आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कोना कोनी गुना कर दें, तो √3 गुना पी आर बराबर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ, तो पी आर इज इक्वल टू 6 भागा √3, तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 बटा √3। 6 को लिख दिए हम 3 गुना 2 बटा √3, तो पी आर इज इक्वल टू, अब देखिए हम 3 को लिख दें √3 गुना √3 गुना 2 बटा √3। देखिए हम 3 को हम लिखे हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 कितना होता है √9, और √9 किसका होता है 3 का, तो आ गया 3 मेरा, और ये गुना में क्या है 2, तो ये √3 से √3 कट गया, तो इसीलिए पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2√3 मीटर। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। कितना आया है 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। अंत में लिख दीजिएगा अतः करके लिख दीजिएगा, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर।
और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई = 2√3 मीटर है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये था मेरा 3 नंबर का सॉल्यूशन। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार अपने से बना लीजिए ताकि हर चीज़ आपको याद रहे। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4th नंबर, ये मेरा भूमि हो गया। भूमि हो गए। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये मीनार हो गया, ये मेरा मीनार हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का, ये मीनार हो गया। ए और बी क्या हो गया? मीनार। इसका नाम दे दीजिए सी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी निकालना है। ए बी निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, माना ए बी मीनार की क्या है? ऊंचाई है। जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ना ए बी ज्ञात करनी है। तो P बटा B किसका होता है? tan का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री = P बटा B, यानी कि AB बटा BC। tan 30 का मान 1/√3। AB ज्ञात करनी है, BC दिया हुआ है 30। तो इसको हम कोना कोनी गुना कर दें, तो √3 गुना AB = कितना हो गया? 30। तो AB बराबर क्या हो जाएंगे? 30 बटा √3। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 बटा √3। अब 3 को देखिए हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा √3। तो ये √3 से √3 क्या हो गया? कट गया। क्या बच गया? √3। तो इसीलिए AB = tan √3 मीटर। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए आप, अतः मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB बराबर 10√3 मीटर होगी। आंसर। ठीक है बच्चा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।